अब होते हैं आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, श्री वांगड़ के चौहान। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछित कल्प तरु तड़ित द्वैत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की असीम अनुकंपा एवं हमारे देवों के देव महादेव की असीम अनुकंपा एवं अखंड गुरु गोरक्षनाथ की असीम अनुकंपा और नगर के ग्राम के सभी देवी देवताओं की असीम अनुकंपा एवं हमारे बड़े बुजुर्गों की असीम अनुकंपा, हमारे सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों की असीम अनुकंपा से हमारे ग्राम अहमदाबाद में श्री जहारवीर सप्ताह कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। ये अमृतमयी गंगा का प्रवाह आज चलते चलते हम सभी चतुर्थ दिवस की वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए कथा की विधा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन, उसके तत्पश्चात आगे कथा में हम सभी भक्तजन प्रवेश करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि और प्यारे भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य ध्यान लगाऊं मैं तेरा, उठ ध्यान लगाऊं तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य ध्यान लगाऊं मैं तेरा। उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। और प्यारे हे कृष्ण कृष्ण बलराम, दयालु दया करो। हे कृष्ण कृष्ण बलराम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। प्यारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपने दया के खोलो तारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। ओ मेरे पूरन हो दयालु दया करो। मेरे पूर्ण होवे सब पाप, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो।
हम लोग एक ही बात मांगते हैं प्यारे, मुझे धन दौलत ऐशो आराम नहीं चाहिए। क्या देना प्रभु? साधु संत की संगत देना, 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 नाम के अपनी रंगत 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 देना। मुझ दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, हे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। जो मेरे हृदय का दीपक बुझा हुआ है, एक ही काम करो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। प्रभु क्या करो? मुझे पहुंचा दो, मुझे पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो, मुझे पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो, दयालु दया जय जय श्री राधे। आइए, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी लोग यथाशीघ्र आने की कृपा करें, क्योंकि आज कुछ ही क्षणों में, अभी 10-15 मिनट में मां काली और गोरखनाथ की झांकी निकलने वाली है। क्योंकि मैया काली और गोरखनाथ का युद्ध हुआ है, और युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आप सभी लोग देखेंगे। क्योंकि एक समय की बात है कि मैया पार्वती शिव जी के पास बैठी हैं। उन्होंने कहा कि हे देवों के देव महादेव, आपके जितने भी अवतार हुए, सभी अवतारों में मैं आपके साथ रही हूँ शक्ति स्वरूप में, क्योंकि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। क्या ऐसा कोई आपका अवतार है जिसमें कि मेरी आवश्यकता, मेरी जरूरत आपको ना पड़ी हो? ऐसा कोई अवतार हो तो बताएं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ऐसा अवतार है, और ऐसा मेरा ही अवतार है, अखंड गुरु शिव गोरक्षनाथ। आज महाराज शिव जी ने कहा कि जो गोरक्षनाथ का अवतार है वो मेरा है, और वो मेरा ऐसा अवतार है जिन्होंने संपूर्ण शक्तियों को संजित किया है।
शक्तियों को संचित करके उन्होंने इस अवतार को लिया है और इस अवतार में तुम्हारी आवश्यकता है तो तुम इस अवतार में चली जाओ, क्योंकि जब जब मैंने अवतार लिया है आपकी आवश्यकता पड़ी है। तो आप इस अवतार में जाकर के मेरी लीलाओं को पूर्ण करो। और हमारा समस्त परिवार जो कि गायत्री परिवार से हम भी जुड़े हुए हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार अछलदा से, और आदरणीय हमारे सलेमपुर से राघव राम त्रिपाठी जी, हमारे लायक चाचा जी, आदरणीय हमारे मुकेश सोनी जी, अंशु पुरवाल जी, और आदरणीय हमारे मिश्रा जी नाम से प्रसिद्ध हैं आदरणीय चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, और हमारा गायत्री परिवार आज हमारे बीच में पधारा है, क्योंकि हम भी इन्हीं के बच्चे हैं और अभी अछलदा में, और आदरणीय हमारे राम किशोर जी लायक सिंह आए हुए हैं। थोड़ी थोड़ी तालियां बजा दिया करो सब लोग, है ना। और देखिए हमारे भैया जो पीताम्बर लाए हमारे गायत्री परिवार का है, बहुत ही सुंदर, और समस्त हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार आया हुआ है, जो कि अभी अछलदा में 51 कुंडिया हुआ था 7 नवंबर से 10 नवंबर तक। तो हम सभी ने बहुत ही आनंद लिया था और पूरा सहयोग हमारे गायत्री परिवार का रहा, और आज गायत्री परिवार हमारे बीच में विराजमान है। बहुत ही हम आभारी हैं, और एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दें, इन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दी है। बोलिए अखंड गुरु गोरक्षनाथ की जय। और हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार हमारे समस्त कलाकारों का भी सम्मान कर रहा है, बहुत बहुत साधुवाद। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, और महात्मा जी से निवेदन है यहाँ पर आ जाएं। और जब मैया पार्वती से कहा कि आप जाकर के मेरी लीला को पूर्ण करो, तो माता को संशय हो गया
क्योंकि माता पार्वती को जगह जगह संशय होता रहा। एक बार संशय हुआ था जब राम अवतार हुआ था, राम जी को वन वन भटकते देखा तो माता पार्वती को संशय हुआ था। तब शिव जी ने कहा था जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। तो आज भी माता को संदेह हो गया और सोचा कि मैं परीक्षा लूंगी। तो जब परीक्षा लेने गोरखनाथ की गई हैं तो माता काली ने एक माया का क्षेत्र बनाया। उस क्षेत्र में दिखाया कि माता इंसानों की बलि लेती है, लेकिन देखो माँ जगत जननी है, अपने बच्चों की बलि नहीं लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रारूप बनाया, माँ काली का चंडी का रूप रखा और उसी क्षेत्र में अपनी ही माया से कई लोग बनाए और उन्हीं को अपने में समा लेती हैं। लोगों को लगता है कि मैया काली बलि ले रही हैं, क्योंकि माँ काली ने सोचा यदि मुझे गोरख शांत कर देंगे और मुझे जीत लेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि शिव जी का अवतार पूर्ण है। इसलिए माँ काली ने शिव जी की बात मान करके गोरक्षनाथ जी की तपस्या और उनका ध्यान किया और उनकी जब परीक्षा ली तो क्या किया, जब गोरक्षनाथ मैया काली के क्षेत्र में गए तो मैया काली ने गोरक्षनाथ को ललकारा। दोनों में बहुत युद्ध हुआ और युद्ध होते होते मैया काली ने जब देखा कि गोरक्षनाथ पर कोई शक्ति काम नहीं कर रही है, क्योंकि गोरक्षनाथ शिव का ही स्वरूप है, तो मैया काली ने एक मक्खी का नरभक्षी मक्खी का रूप बनाया और शिव जी के उदर में प्रवेश कर गए और उनके कलेजे को खाने लगी। और शिव जी ने अपने 10 द्वारों को बंद कर लिया, अपने उदर में योग अग्नि प्रज्वलित कर ली और योग अग्नि प्रज्वलित होने के साथ ही मैया काली आज गोरखनाथ के उदर में महाराज कैद हो गई। और जब 10 द्वार बंद कर लिए मैया झटपटाने लगी, बोली गोरखनाथ मुझे बाहर निकालो। तो गोरखनाथ ने मैया काली को विनती करने पर बाहर निकाला और गोरखनाथ ने वचन लिए, माता आज के बाद तुम किसी की बलि नहीं लोगी, बलि की जगह आपका नारियल चढ़ेगा। लेकिन कई आजकल ऐसे तांत्रिक हैं जो बकरे की जाने काहे की बलि चढ़वा देते हैं, लेकिन बलि मैया नहीं लेती है। कच्चा नारियल जिसमें पानी होता है जटा वाला, वो फोड़ के चढ़ाया जाता है और नारियल की भेंट लोगी माता और हमेशा मेरे साथ रहोगी। इसलिए गोरक्षनाथ के साथ मैया काली की पूजा होती है। जो गोगा मेड़ी गए हैं उन्होंने देखा होगा कि गोरख टीला पर मैया काली का स्थान है। और इधर कुछ ही क्षणों में आप लोग झांकी देखेंगे, तब तक जो लोग नहीं आए हैं आ जाएं। महाराज मैया वात्सल कथा सुन रहे थे कल कि मैया वात्सल ने जब गोरखनाथ जी को पुकारा, गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी महाराज मैया वात्सल को ददरेवा पहुंचा देते हैं और ददरेवा पहुंचने के साथ ही मैया वात्सल बाबा की ज्योत जलाने लगती हैं, नित्य प्रति बाबा की सेवा करती हैं, बाबा का ध्यान करती हैं। और कौन से मंत्र का जाप किया मैया वात्सल ने पता है? मैया वात्सल ने एक ही मंत्र का जाप किया और उसी मंत्र से मैया वात्सल ने गोगा जी को पाया है। तो हम लोग भी 2 मिनट उस मंत्र का जाप करेंगे कि ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष,
तालियों का सहयोग करते हुए जपेंगे। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। 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 ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। जय बोलिए अखंड गुरु गोरक्षनाथ की जय। इधर मैया वात्सल गुरु की तपस्या करती है, कीर्तन करती है। इधर अखंड गुरु गोरक्षनाथ के पास विष्णु भगवान पहुंचे, क्योंकि विष्णु भगवान इसलिए गए, जो राजा जेवर सिंह थे वो मैया वात्सल को छोड़ करके जब जंगलों में तपस्या करने लगे तो उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ कुंड बनाया, एक धूनी बनाई। उसी धूनी में अपने अंगों को काट काट कर चढ़ाने लगे। तो महाराज विष्णु भगवान प्रकट हुए, क्योंकि विष्णु भगवान के राजा जेवर सिंह अनन्य भक्त थे। कहा कि क्या कारण है राजन, आप अपने अंगों को क्यों काट काट करके कुंड में चढ़ा रहे हो। राजा जेवर सिंह जी कहने लगे, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतान चाहता हूं। तो विष्णु भगवान कहने लगे, कैसी संतान चाहते हो, कैसी संतान आपको चाहिए। तो महाराज आज जेवर सिंह ने कहा, स्वामी कि दुष्टों को तारता हो, अरे दुष्टों को मारता हो, दुखियों को तारता हो, भव से उबारता हो। और प्रभु सबके वो दुखेड़े उबारता हो। सबके बदुखड़े उबारता हो। सबके बदुखड़े उबारता हो। कोई साधारण पुत्र नहीं चाहिए, दुष्टों को मारता हो, दुखियों को तारता हो, दुष्टों को मारता हो, दुखियों को तारता हो। और प्रभु कष्ट उबारता हो, कष्ट उबारता हो, दुख को उबारता हो, कष्ट उबारता हो, दुख को उतारता हो। और प्रभु ऐसे ही संतान चाहिए, बिगड़ी बनाने वाला, कष्ट मिटाने वाला, सबको रुझाने वाला, नाम चलाने वाला, सबको रुझाने वाला, नाम चलाने वाला, सबको रिझाने वाला, नाम चलाने वाला। सब भैया, सबको रिझाने वाला, नाम चलाने वाला, सबको रिझाने वाला, नाम चलाने वाला। दुखियों के दुखड़े हो, दुखियों के दुखड़े, कष्ट निवारता हो, कष्ट निवारता हो, कष्ट निवार
ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। शिवम भैया अब